यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। आए हैं, दीनदास है हम। आए हैं, दीनदास है हम। प्रभु कहते हैं, जाओ सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो, और जो जो आदेश मैंने तुम्हें दिए हैं उनका पालन करना उन्हें सिखाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत मत्ती प्रेरित सुसमाचार लेखक का पर्व मना रहे हैं। संत मत्ती नाकेदार था, चुंगी घर में बैठा हुआ था, चुंगी कर वसूला करता था। यीशु ने उसे उनका अनुसरण करने के लिए निमंत्रण दिया, चुनौती दी, बुलाया। मत्ती अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। उसके बाद उसने अपने जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखा। हम भी यीशु की आवाज़, यीशु की वाणी, यीशु की पुकार सुनते ज़रूर हैं। कभी कभी यीशु की बात को हम अनसुनी करते हैं, कभी कभी हम सुनते भी हैं तो ज़्यादा दिन तक यीशु का पीछा नहीं करते। हम फिसल जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, लौट जाते हैं, और इस प्रकार हमारे जीवन का ग्राफ ऊपर नीचे चलता ही रहता है। तो आइए, आज जब हम संत मत्ती का पर्व मना रहे हैं, संत मत्ती की भांति समर्पित भाव से, पूरे दिल से निरंतर यीशु का पीछा करते रहने का वरदान हम प्रभु से मांगे। उन सभी अवसरों के लिए जब हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव को आने दिया, कभी हाँ कभी नहीं में, कभी है कभी नहीं, इस प्रकार की धारणा या व्यवहार हमने अपनाया, और इस प्रकार हमारे जीवन में प्रभु के अनुसरण को लेकर निरंतरता नहीं बनी रही। उन सभी अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर।
में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनके कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाई विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु ख्रिस्त प्रभु पावन तब है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने असीम दया से नाकेदार मत्ती को अपना प्रेरित चुना था। इनके आदर्श जीवन तथा मध्यस्थता की सहायता से हम तेरा अनुसरण करें और सारे हृदय से सदा तेरे बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठों और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एफेसियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 1 से 7 और 11 से 13। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित और कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक होने का वरदान दिया है। आप लोग अपने बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आपसे मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाए। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, बनाए रखने की चेष्टा करते रहे। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होते रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार
पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया, तुमको सवारा दिल में बसाया, प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया, 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 आहा हालेलुया, 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 आहा हालेलुया। प्रभु ने कहा है दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ, 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 सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया, 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 आहा हालेलुया, 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 आहा हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर में भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करते थे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का सुसमाचार।
क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम कलीसिया का इतिहास पढ़ते हैं, खासकर संतों का जीवन या संतों की जीवनी पर मनन चिंतन हम करते हैं, तो हम यही पाते हैं कि उनके जीवन में चमत्कार हुआ। जो परिवर्तन, बदलाव, नवीनता जो उनके जीवन में आई, वो नाटकीय थी एक प्रकार से। तुरंत तत्काल वो बदल गए। आज जैसे आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, मत्ती चुंगी घर में बैठा हुआ था, कर चुंगी वसूला करता था, और प्रभु ने उससे कहा मेरे पीछे चले आओ। मत्ती लूकस रचित सुसमाचार में इसी वृत्तांत को जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम यह देखते हैं कि मत्ती अपना सब कुछ छोड़कर, लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड, प्यारे भाइयों और बहनों, उसने यीशु का पीछा किया, यीशु का अनुसरण किया। यानी कि जब हम परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, बदलाव के बारे में सोचते हैं, नवीनता के बारे में सोचते हैं, नया होना, नया बनना, पुराना नहीं रह जाना, पुरानी बातों को छोड़ना, इसके बारे में हम सोचते हैं, विचारते हैं, इस प्रक्रिया को लेकर हम मनन चिंतन करते हैं, तो हम यही पाते हैं, परिवर्तन को लेकर, बदलाव को लेकर, नवीनता को लेकर, नया बनने को लेकर, पुरानी बातों को, पुराने जीवन को छोड़ने को लेकर, उसकी प्रकृति या उसकी पहचान या स्वभाव यह है कि ये बात तत्काल होती, इमीडिएट। परिवर्तन तभी परिवर्तन है जब वो तत्काल, तुरंत, इमीडिएटली होता है और पूर्ण रूप से, यानी कि टोटल। चेंज हैज़ टू बी इमीडिएट एज वेल एज टोटल। ये बात परिवर्तन को लेकर पहचान है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रकृति है। पर हम अपने जीवन में देखते हैं, कई लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई है, धीरे धीरे बदलना, धीरे धीरे बदलना करके लोग बोलते हैं। जितने भी लोगों ने हमसे कहा धीरे धीरे बदलेंगे, ऐसा करके कभी नहीं बदले हैं। प्यारे भाइयों, स्वयं को धोखा देना या दूसरों को धोखा देने के बराबर है। मान के चलिए कोई एक व्यक्ति झूठ बोलता है, दिन में 50 झूठ बोलता है, 50 झूठ धीरे धीरे करके, यानी कि आज 1 कम, कल 2 कम, परसों 3 कम, ऐसा करके उल्टी गिनती होते होते शून्य में आ जाएगा। होता नहीं, हुआ नहीं। दारू पीने के बारे में भी हो सकता है, एक बॉटल पीता होगा, थोड़ा थोड़ा कम करके एक दिन पहुंच जाता है, 0 में आ जाता है। ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं है। जब भी किसी के जीवन में परिवर्तन हुआ है, तुरंत, इमीडिएट एंड टोटल, प्यारे भाई और बहन, ऐसा यदि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है, तो कभी नहीं होता है। ये बात परिवर्तन को लेकर है, पर इसको समझने, अपनाने में हमें क्या है, दिक्कत, परेशानी, प्यारे भाई और बहन, होती है। और हम स्वयं को धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं, स्वयं को भी गुमराह करते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई, जिस पल्ली में मैं था, वहाँ के कुछ सिस्टर्स हमारे पास आए और उन्होंने हमसे आकर बोला, फादर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। बोले प्रार्थना? मैं थोड़ा डर गया, क्या बात है, क्यों प्रार्थना मांग रहे हैं? तो हमने पूछा क्या बात है, क्या किस बात को लेकर प्रार्थना करना है? तो उन्होंने हमसे बोला कि हम लोग रिट्रीट के लिए जा रहे हैं, लंबी रिट्रीट। हाँ, लंबी रिट्रीट करके उन्होंने बोला 40 दिन की रिट्रीट, 40 दिन की रिट्रीट। हमारे प्रोविंस ने यह निर्णय लिया है कि हमारे प्रोविंस की सभी धर्म बहनें 40 दिन की रिट्रीट करेंगे करके स्थान भी तय किया गया है, बारी बारी से वो लोग जाएंगे, रिट्रीट करेंगे करके। तो उन्होंने हमसे बोला हम लोग बदलना चाहते हैं, बदलना, नए बनना चाहते हैं करके उन्होंने हमसे बोला। तो मैंने बोला कि आप लोग वहाँ जाएंगे, 40 दिन की रिट्रीट करेंगे और इस कारण आप बदल जाएंगे? मुझे तो विश्वास नहीं होता। मैंने बोला हाँ, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। मैंने उनसे पूछा क्या आप बदलना चाहते? हाँ करके, अभी बदलो। मैंने बोला अभी यहीं नहीं बदलोगे तो कभी भी नहीं बदलोगे, कहीं भी नहीं बदलोगे करके मैंने उनसे बोला। हाँ, यानी कि ये बात उनको लेकर मात्र नहीं, सबको लेकर बात, प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी ही है। कुछ लोगों के जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, 2 दिन 3 दिन लोग बदले रहते हैं, चौथे दिन लौट के उसी स्थान में पहुंचते हैं जहां पर वो थे
जहाँ से उन्होंने परिवर्तन किया था, उस स्थान में लौट आते हैं। बदलाव कुछ दिन के लिए रहता है। बदलाव को स्थायी स्थिर बनाए रखने में मनुष्य को बड़ी दिक्कत, प्यारे भाई और बहनों, होती है। सस्टेनिंग द चेंज, हाँ, ये बहुत ही कठिनाई का काम है। और जो अपने चेंज को, अपने परिवर्तन को सस्टेन कर पाता है, बनाए रख पाता है, कुछ दिन के लिए वो कठिन लगता है। कुछ दिनों के बाद, क्योंकि हमारी आदतें, हमारी बातें हमें वापस खींचने का प्रयास करते हैं, और तब हमें जोर लगाना है, जोर। और जब उनका प्रयास कामयाब नहीं होता, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो ताकतें, वो शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, हम उनसे निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, और तब हम क्या है, स्वाभाविक रूप से नए हो जाते। संतों के जीवन में भी ही बाद में वो स्वाभाविक रूप से नेचुरली, प्यारे भाई और बहनों, नए नवीन बन गए। मत्ती के जीवन में भी हम यही पाते हैं। मत्ती का जब हम पर्व मना रहे हैं तो हमें चाहिए अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन, नवीनता, नवीन बनने को लेकर। पुरानी बातें छूट जाएं, पुरानी बातें पीछे रह जाएं, पुराने बातों के बंधनों से, अधिकार से हम छूट जाएं, मुक्त हो जाएं, क्योंकि प्रभु में हम एक नई सृष्टि हैं, और एक नई सृष्टि बनकर हमें इस दुनिया में जीना है। इस बात को हम भली भांति समझें, और मत्ती से हमारे लिए निवेदन, मध्यस्थता हम करने को कहें, जिससे कि उनकी मध्यस्थता से, प्रार्थनाओं से हम भी उनकी भांति प्रभु के सच्चे शिष्य, अनुयायी बनने की कृपा प्रभु से प्राप्त करें। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत मत्ती की स्मृति में हम तुझे यह बलिदान तथा प्रार्थना अर्पित करते हैं। तू प्रेरित शिक्षा से कलीसिया का विश्वास पोषित करता है। कलीसिया पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। शाश्वत गडेरिए, तू अपने
रेवड़ को कभी नहीं त्यागता, बल्कि धन्य प्रेरितों के द्वारा निरंतर उसकी देखभाल करता और रक्षा करता है, ताकि जिनको तूने अपने पुत्र के स्थान पर गडेरिये नियुक्त किया है वे उसका समुचित प्रबंध करते रहे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरित मत्ती तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने घर में
मुक्तिदाता को अतिथि के रूप में पाकर संत मत्ती आनंद विभोर हो उठे। हम भी अपने हृदय में यीशु को ग्रहण कर उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम उन्हीं प्रभु के भोजन से सदा नवीन बनते जाएं, जो धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को मुक्ति का संदेश सुनाने आए। वो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना।